गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम द चैनल। सो ये मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो है फॉर क्लास 11 CBSE NCERT। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट में कर सकते हो मुझे कमेंट। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सेट्स, देखिए सेट्स होता क्या है। वैसे तो देखने जाओ तो सेट जो है ना वो बेसिकली सेट की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, जब आप सीक्वेंसेस पढ़ते हो। अगर आपको याद हो तो आपने नेचुरल नंबर्स किए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब नेचुरल नंबर्स का पता है, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, मतलब कि 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद आपने इंटीजर्स होल नंबर्स, तो 0 to इन्फिनिटी, उसके बाद इंटीजर्स आए। ठीक है, तो वो सारा क्या है, डेट इज़ अ सेट ओनली। ओके, ठीक है। तो सेट किसने डेवलप किया था? तो एक जर्मन मैथमेटिशियंस थे, जॉर्ज कैंटोर। ये मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ ये वीडियो में। ठीक है, ताकि वैसे कभी आता नहीं है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज ले लो तो इसमें क्या है, राइट। ठीक है, चलिए। सो अब देखते हैं सेट्स एंड देयर प्रेजेंटेशन। तो अब हम देखेंगे सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो हमने 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारे ऐसे सम्स किए हैं जहाँ पे हमें मतलब लीनियर इक्वेशंस किए हैं, जहाँ पे हमको ऐसा बोला गया है कि ऑड नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सपोज़ मैं यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स बोलूँ। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? तो ये 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एंड अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो लेस देन 5 में क्या होगा? 1 एंड 3 ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब इंटीजर्स है, प्राइम नंबर्स है, कॉम्पोजाइट नंबर्स है। ये तो सिर्फ एक नंबर्स का एग्जांपल हुआ, लेकिन उसके अलावा आप बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है, रिवर्स ऑफ द इंडिया, बहुत सारी मतलब इक्वेशन देख लो। ठीक है, इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने हैं वो देखो। तो वो सारा क्या है, दैट एवरीथिंग इज़ व्हाट सेट। ठीक है, ओके। तो देखिए हमारे पास क्या है, कैपिटल एन जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन मतलब क्या? कैपिटल एन मतलब इट इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये सारा क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आता है हो जेड। तो जेड क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद आता है क्यू। तो क्यू क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, देन आता है जेड आर। ठीक है, आर क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद है जेड डैश, जेड प्लस होगा ऐसा, डेट मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद है क्यू प्लस, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। देन आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स।
ठीक है, ओके। ये सिंबल तो क्या है, वो तो ऑलरेडी हमने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में देखा हुआ है, तो उसका मतलब ये सब देखा हमने। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं सेट के बारे में, डैट द सेट इज़ वॉट, अ सेट is a well defined collections of objects. ठीक है, ओके। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो आप। ठीक है, मतलब सेट में जो भी आता है उसको आप ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, उसको आप एलिमेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, और उसको आप मेंबर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, यूजुअली सेट को कैसे डिनोटेड किया जाता है, कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड, दैट डिपेंड्स। ठीक है, और एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के अंदर वो स्मॉल, ऐसे ए, बी, सी, एक्स, वाई एंड जेड, इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब ये जो ए है ना वो इसके अंदर होता है, तो दैट इज़ नथिंग बट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्योंकि ए क्या है, ए उसका एलिमेंट है, सेट के अंदर आया है। ठीक है, तो ये जो है ना ए बिलोंग्स टू ए, उसको लिखेंगे कैसे, डैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, लेकिन बी नहीं है ए के अंदर, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए बट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, इस तरीके से, राइट। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो दो मेथड्स है उसकी, एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में तो क्या है, अगर मैं बोलती हूँ कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 22। ठीक है, तो 1 तो आएगा ही, 2 तो आएगा ही, और 11 आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 22। ठीक है, तो मतलब रोस्टर फॉर्म में तो यही ऐसे ही लिखते हैं उसको, इस तरीके से। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स। अब सेट बिल्डर फॉर्म लिखता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसा तो नहीं बोल ले सकते कि 1 बिलोंग्स टू दिस, 2 बिलोंग्स टू दिस। तो ये 1, 2 और 11 को हम क्या देख लेंगे, पता है, ए इज इक्वल टू एक्स बोल देंगे। मतलब एक्स, जितने भी एक्स है, ठीक है, वो एक्स नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 22। ठीक है, ओके। मतलब कि समझ में आया, मतलब कि आंसर क्या आया इसका, ये 1, 2 एंड 11। मतलब यहाँ पे x क्या है, x क्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये x क्या है, ये x जो है वो ऐसा है कि ये नंबर्स है जो डिवाइड करते हैं 22 को। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते कैसे, रीड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे x, ये जो डबल डॉट है ना उसको क्या बोलेंगे, सच डैट x आर नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 22। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। So first is the collection of all months of a year beginning with the letter J. Obviously it is a set or well defined and distinct objects. ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे कि J से शुरू होने वाले, सबसे पहले तो क्या है, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 है। ठीक है, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x is months of a year beginning
with letter J. The collection of 10 most talented writers of India. 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो उसमें तो क्या करोगे आप, उस वो सेट है ही नहीं, राइट, इट इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स होते हैं ना उसमें से आप, और हो सकता है मेरे लिए जो टॉप 10 है वो आपके लिए नहीं है, मतलब ये क्या है, इट इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ सेट. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वो भी पॉसिबल नहीं है. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, यस इट इज़ अ सेट, ठीक है. और इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि क्या है, देखिए क्लास में तो सपोज 25 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से 12 हो सकते हैं बॉयज़ हो, राइट. सो कलेक्शन ऑफ बॉय, ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. सो अगर आप 11 क्लास में हो तो क्या होगा, देखिए ए इज़ इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज़ इक्वल टू ऑल बॉयज़ ऑफ क्लास 11, ठीक है. फिफ्थ जो है वो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यस इट इज़ ऑल्सो अ सेट. तो इसमें भी आप x सच डेट x इज इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है. उसके बाद है सिक्स्थ, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद. हाँ, अब ये जो राइटर है उनका बराबर है, इट इज़ अ कलेक्शन. सो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सो ये भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो सेट. तो यहाँ पे भी हम एक्स सच डेट एक्स इक्वल्स टू ऑल इवन इंटीजर्स, राइट. कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, yes it is a collection, right. Collection of most dangerous animals of the world, the collection is not a set. ये 8th वाला, the collection is not a set. Let A is 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank. तो obviously 5 जो है वो तो belongs to हुआ, 8 does not belongs to, 0 does not belongs to, ठीक है. उसके बाद 4 belongs to, 2 belongs to and 10 does not belongs to, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट है एक्स सच डेट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड -3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 7, मतलब लेस देन और इक्वल टू है ना, तो 3 तो इंक्लूडेड है इसके अंदर. -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7 में इक्वल टू की साइन नहीं है. -3 में इट इज़ इंक्लूडेड, ओके. सो यहाँ पे आप देखिए, इसको आप लिखेंगे कैसे, आप a इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. सेकेंड है b इज इक्वल टू x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब कि 1 2 3 4 एंड 5, लेस देन और इक्वल टू होता तो हम 6 को ले लेते, ठीक है, लेकिन नहीं है. सी एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8. 2 डिजिट नेचुरल नंबर मतलब कि 26 ले लो. अगर हमें 10 से 2 डिजिट तो मतलब 11 से स्टार्ट होगा, तो वो तो पहले तो 17 आएगा, फिर 20s में देख लो तो 26 आएगा,
30s में 35 आएगा, फिर 44 होगा, फिर 53 होगा, फिर 62 होगा, फिर 71 होगा, फिर 80, ठीक है, उसके आगे नहीं जाएगा, राइट। नाउ द फोर्थ इज d इक्वल्स टू x इज़ द प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। तो सबसे पहले तो आप 60 के प्राइम नंबर्स निकालो, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है। तो देखिए 60 इज इक्वल टू वॉट, इट्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो मतलब 2 3 एंड 5। तो d इज इक्वल टू वॉट, इट्स 2 3 एंड 5। फिफ्थ e इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होगा, देखिए सेट ऑफ ऑल मतलब t आएगा जो रिपीट नहीं होगा ना, रिपीट नहीं होना चाहिए, R I G O N M E T आ गया, R आ गया, N Y, ठीक है। क्योंकि जो आ गया है ना उसको नहीं लिखते हैं। फिर सिक्स्थ है F इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर, सो B E T एंड R, ठीक है। फोर देखिए ये 3 6 9 एंड 12 जो है वो 3 के मल्टीपल है, राइट। तो अगर उसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, राइट, तो मैं वो कैसे लिखूँगी। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखूँगी मैं इसमें, डेट एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू वॉट 3n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड it's 1 less than or equal to n less than or equal to 4, ठीक है। मतलब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, ठीक है। मतलब 1 और 12 दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए हमने इधर ऐसे लेस देन और इक्वल टू ऐसे लिखा है। ये जो साइन है ना, डेट मीन्स डेट नंबर इज़ एडेड, ठीक है, इट इज़ कंसिडरेड, ओके। फिर सेकेंड है 2 4 8 16 32, मतलब 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल क्या है 32, ठीक है। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, राइट। तो इसको x सच डेट x इज इक्वल टू 2 रेज टू n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड it's what 1 less than or equal to n less than or equal to, ये क्या है 2 raised to 5, फाइव 25 1, ये भी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। तो x सच डेट x इक्वल्स टू 5 raised to n where n belongs to n and it's 1 less than equal to n less than or equal to 625, मतलब 4, मतलब 5 raised to 4 ये होगा 625। ये है 2 4 6 एंड सो ऑन, मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, x सच डेट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर्स, ओके। फिर फिफ्थ 1 4 9, मतलब ये स्क्वायर से सबके 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा, राइट। सो x एट x इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n is 1 less than equal to n less than equal to 10, क्योंकि 100 भी है, ओके।
लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. A इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स. तो मतलब क्या होगा 1 3 5 7 9 एंड डॉट डॉट डॉट. B इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2. देखिए 1/2 क्या होता है 0.5. ठीक है. और 9/2 क्या होता है 9/2 इज 4.5. 0 1 2 3 and 4. थर्ड है C is equal to x is an integer x square less than or equal to 4 x square. तो देखिए और वो भी माइनस. सो -1 स्क्वायर क्या होता है 1. ठीक है. -2 स्क्वायर क्या होता है 4. ये तो होता ही होता है. लेकिन देखिए 1 स्क्वायर भी 1 होता है 2 स्क्वायर भी 4 होता है. ठीक है. तो C इज इक्वल टू क्या आएगा इट्स -2 -1 0 1 एंड 2. फोर्थ so D equals to x such that letter in a word loyal. So LOYA. Okay, fifth is E is equal to x such that x is a month of a year not having 31 days. Not having 31 days तो मतलब सबसे पहला तो क्या आएगा फेब्रुआरी. मार्च में है 31. अप्रैल मई में है जून. जुलाई में है. अगस्त में भी है. सितंबर. अक्टूबर में है. नवंबर. अब F इज इक्वल टू x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes K. precedes मतलब K के पहले. ठीक है. succeeds होता है तो K के बाद. सो consonant एंड vowels होते हैं सारे. राइट. तो वो क्या होंगे देखिए A तो वोवेल है. B C D E भी क्या है वोवेल है. कॉन्सोनेंट नहीं है. F G H I is a what again it's a vowel. 2 3 and 6. तो x such that x is a prime number and divisor of 6. प्राइम नंबर नहीं है. इट इज़ अ नेचुरल नंबर. ठीक है. तो ये यहाँ पे ऐसे जाएगा. टू एंड 3. हाँ ये ठीक है. उसके बाद MATHE मतलब ये तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का ही है. 3 to D एंड बचा ये. ठीक है. सो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हुआ. ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई. अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.